आप लोग का स्वागत है बेस्ट नॉलेज स्टडी में। मित्रों, मैं आप लोग को आज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों के बारे में बताऊंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, चाहे बीएड का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं। कृपया आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सके। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका उत्तर है रावी और सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, यानी कोई भी जानकारी नहीं है इसके लिपि के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? यानी बिना दुर्ग यहाँ कोई किले नहीं थे। चंदूहड़ो वह नगर था, चंदूहड़ो, चन्हूदड़ो। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका आंसर है धान्यागार। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किसकी मूर्ति? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण मूर्ति क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह है उसका नाम है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, यानी कि कृषि ही महत्वपूर्ण वहाँ का व्यवसाय था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। सिंधु घाटी के सभ्यता में टेराकोटा में गाय नहीं विद्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद थे प्रमुख भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? तो वो था उत्तर इसका जौ। इसको संस्कृत में जौ कहते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा यानी ताम्र उसे बोलते हैं। इससे पहले की धातु का प्रयोग किया तांबा है। वेद शब्द का अर्थ है
क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों सफल रहे आर्य? युद्ध में विजय क्यों होते थे? इसका उत्तर है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए रहे रथों का प्रयोग किया। वे घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किए, इसीलिए वे सब सफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर विद्वान था, उन्होंने आर्यों को एक जाति का कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहा जाता है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहा जाता है सप्त सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? उत्तर समिति और सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते उसे क्या कहते? इसका उत्तर है बलि। वैदिक युग में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहते थे बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? इसका उत्तर है ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी परीक्षाओं में आता है। एसएससी की में बार बार यह क्वेश्चन पूछता है, बीएड में कोई भी परीक्षा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सत्यमेव जयते लिया गया है से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य दी थी? नमस्कार, चुनौती दी थी।